जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस वीडियो सीरीज में बहुत सारी बातें सीख ली हैं। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को कई विधियों से हल करना सीखा। ग्राफ बनाने के लिए भी हम लोग सीख चुके हैं, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि भी हम लोग सीख चुके हैं, ब्रजगुणन विधि भी, प्रतिस्थापन विधि भी, और एक और भी विधि हमने आपको बतलाया था पिछली वीडियो में, तुलनात्मक विधि। आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक नई विधि अनुपात निर्णय विधि के द्वारा हम लोग हल करने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। आज एक नई विधि सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। आइए देखते हैं, ये जो विधि है वह है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। लेकिन इससे पहले बेटा हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपकी क्लास के बहुत सारे गणित जो हैं उनके प्रश्न को हम हल करके आपके लिए लाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलती है। आइए देखते हैं अनुपात निर्णय विधि से, यानी बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड क्या है, जिसके द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। देखिए हमें दो समीकरण दिए हुए रहते हैं, दो चर में समीकरण है, दोनों की घात एक है, यानी ये घातीय समीकरण है। इनको हल करने के लिए बहुत सारी विधियां हमने आपको बतलाया, उसमें से एक आखिरी विधि जो है, अभी ऐसे बहुत सारी विधि आगे भी आपको मिलेंगे, लेकिन हम लोग ये छठी विधि सीखने वाले हैं। समझ रहे हैं बात? तो बहुत सारी विधि हम लोग सीख चुके हैं, उसमें से एक विधि आज हम अपनाने वाले हैं, अनुपात निर्णय विधि। ध्यान दीजिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि क्या है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए जो समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले तो किसी एक समीकरण को 1 मानेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मानेंगे, यानी 3x + 5y = 7 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा है 5x, यहाँ पर लिख देते हैं 5x + 12y = 14 समीकरण 2, ठीक है। यानी जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से किसी एक समीकरण को 1 मान लेना है और दूसरे समीकरण को 2 मान लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसमें जो है अचर पद को बराबर करना रहता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जो अचर पद है ना उसे बराबर करना रहता है। विलोपन विधि में हमने आपको बतलाया था कि x या y के मान को बराबर करते हैं हम लोग, ठीक है। या तो x बराबर करते थे या y, विलोपन या लुप्तीकरण विधि में। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमें अचर पद x y को छोड़कर जो अचर पद बचे हुए हैं उनको बराबर करना रहता है। बराबर करने के लिए क्या तरीका है, गुणा करना पड़ेगा हमें, किसी संख्या से समीकरण में गुणा करके हम अचर पद को बराबर करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो समीकरण 2 है, इसमें अचर पद मेरा 14 है और समीकरण 1 में जो अचर पद है वह 7 है। तो यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करें, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करें, तो यहाँ जैसे ही हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 में घटाने पर, में से घटाने पर, देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सी बात है। लुप्तीकरण में हम x या y को बराबर करके उन्हें हम कैंसिल करते थे, घटाते थे, ठीक है। यहाँ पर अचर पद को बराबर करके हमें जो है इन्हें काट देना रहता है, यानी एकदम कैंसिल कर देना है। तो ये गुणा करेंगे, पहले देखिए तो समीकरण 2 में से घटाना है ना, तो समीकरण 1 को हम उतार लेते हैं, 5x + 12y = 14, ये अपना समीकरण 1 था। समीकरण 2 था, 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 3x में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 6x + 5 दूनी 10y = ये देखिए 7 दूनी 14। अब क्या करना है बेटा, यहाँ यदि देखिए ये दोनों के चिन्ह बराबर हों तो हमें घटाने पर लिखना है, अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं। इसको हमें कैंसिल करना है, जीरो लाना है बराबर में।
तब क्या करेंगे सर, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये जो पद है वह कैंसिल हो रहा है अपना। यहाँ कितना बचेगा, 5x में से 6x जाएगा तो माइनस में x, 12y में से 10y जाएगा तो प्लस में 2y, और यहाँ देखिए 14 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। बस हमें यही करना था बेटा कि जो अचर पद है ना उनको हमें 0 करना रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 के जो अचर पद हैं उनको हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ता है। फिर उसके बाद यदि दोनों समीकरण के चिन्ह बराबर हो अचर पद के तो घटाते हैं, और यदि चिन्ह विपरीत हो प्लस माइनस में रहता तो जोड़ देते हैं, ऐसे ही कैंसिल हो जाता। समझ पा रहे हैं बात। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम हल करते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ से यदि हम आपको बोलें तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है, -x और 2y को उस तरफ भेज दीजिए। 2y जो है उसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2y। समझ पा रहे हैं बात। अब यहाँ से क्या करना है कि जो x या y के गुणांक है ना उनको नीचे भेजना है। तो x और y के गुणांक जो 2 है वो नीचे चलाएगा तो ये बचेगा कितना, y। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। अब इसके बराबर हमें मानना होता है k, इधर लिख देते हैं माना की, या माना मान लेते हैं कि x/2 बराबर y बराबर क्या है, k है। अब यहाँ से बाबू समझिएगा जरा, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यदि x/2 बराबर k चलेंगे, x/2 बराबर k, तो यहाँ से x के मान कितना मिलने वाला है, 2k। समझ रहे हैं बात, ठीक है। और यहीं से यदि हम तथा ये y/1 है, यहाँ से हम चलें कि y/1 बराबर k, तो यहाँ से y बराबर कितना मिलने वाला है, k मिलने वाला है। समझ रहे बात। तो x का मान 2k है और y का मान जो है वह k है। तो अब हम या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x और y के मान रख दें तो हमें k का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब जो है पहले इनको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर समीकरण 1 उतार लेते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ था, 3x + 5y बराबर 7, यानी 3x + 5y बराबर 7। यहाँ 3x के मान क्या है बाबू, x का मान है 2k + 5y का मान है k बराबर 7। यानी जो समीकरण 1 था उसमें हम x और y दोनों के मान k के पदों में रख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6k हो जाएगा। आप प्लस यहाँ देखिए 5 में k से गुणा करेंगे तो ये 5k अब बराबर कितना बचा हुआ है, 7। तो 6 और 5 11k बराबर 7, तो k बराबर कितना आएगा, 7/11। ठीक है, तो देखिए k का मान भी हम निकाल लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो x था उसमें ये जो मान था ना, x बराबर 2k और y बराबर k, वहाँ पर हम k का मान रख देंगे। ठीक है, यानी चूंकि देखिए चूंकि x बराबर अपना कितना था, 2k था, तो 2 और k का मान कितना आया है, 7/11 आया है, यानी 7 दूनी 14/11। ये किसके मान आया, x के मान आया। तो हमें x ही ना निकालना रहता है, तो x तो हम निकाल लिए। तथा y बराबर, देखिए y बराबर कितना है, k, तो लिखेंगे हम कि y बराबर k या y बराबर k का मान कितना है बाबू, 7/11। तो इस प्रकार से x और y दोनों का मान हम निकाल लेते हैं। इसमें करना क्या रहता है, देखिए बहुत आसान बात है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो अचर पद हैं उनके अचर पद को पहले हम बराबर करते हैं। बराबर करके घटाने या जोड़ने से जो उनके अचर पद हैं उनको हम पहले शून्य कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो समीकरण है केवल x और y के पदों में आ जाता है। वहां से हम
x और y के गुणांक को एक दूसरे के नीचे भेज देते हैं और बराबर में मान लेते हैं कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं। अब यहाँ से x/2 बराबर k रखें तो x/2 बराबर k, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर 2k हो जाएगा, और y/1 बराबर k किए तो y बराबर मेरा k हो गया। अब x और y का मान हम चाहें तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, उससे हमें k का मान मिलेगा। तो हमने क्या किया बाबू कि जो समीकरण 1 था अपना 3x + 5y = 7, इसमें x के जगह पर 2k और y के जगह पर k रखें और हल किए तो यहाँ से मेरा k का मान आ गया। और जैसे ही k के मान आया तो चूंकि x बराबर 2k था ना, तो x बराबर 2 और k का मान 7/11 यानी 7 दूनी 14/11 हो गया। और यहाँ देखिए y बराबर k था तो y बराबर k और k का मान रख दिए तो 7/11, यानी अनुपात निर्णय विधि से इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत आसानी से ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं एक और प्रश्न को कि किस तरह से अनुपात निर्णय विधि से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसे मानते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पहला समीकरण दिया हुआ है, देखिए ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। हमें क्या करना है कि जो अचर पद है ना उनको बराबर करना है। तो यहाँ बाबू जो अचर पद है वो 9 है और इसमें जो अचर पद है वो 4 है। अब हमें इन्हें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए 9 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 36 आता है। 36 से पहले तो ये कटने वाला नहीं है, तो इसमें हम इसको 36 करने के लिए कितना से गुणा करने पड़ेगा? 4 से। और यहाँ 36 करने के लिए कितना से गुणा करने पड़ेगा? 9 से। समझ में आ रही बात? यानी समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 9 से गुणा किए हैं। और देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस तो कैंसिल होगा नहीं। तब हमें क्या लिखना होगा कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा कर घटाने पर लिखते हैं हम। देखिए समीकरण 1 में 9 से गुना तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर तो देखिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको 32x और फिर ये 5 चौको 20y और यहाँ 9 चौको 36। समझ रहे हैं बात? समीकरण 2 में यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27x आप प्लस 9 दूनी 18y और यहाँ देखिए 9 चौको 36। अचर पद अपना बराबर हो गया। हमने क्या लिखा है? देखिए दोनों का चिन्ह प्लस में है, तब हम लिखे हैं कि घटाने पर, यानी इनको हम घटाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल होगा। समझ रहे हैं बात? अब 32x में से 27x जाएगा तो कितना बचेगा? 5x। 20y में से 18y माइनस में होगा तो 2y प्लस में बचेगा। अब बराबर ये 36 में से 36 जाएगा तो 0। ये 0 करना जरूरी रहता है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ से बाबू हम क्या करते हैं कि 5x बराबर लिख देंगे, एक तरफ x और दूसरी तरफ y, तो प्लस में 2y है तो इधर माइनस में 2y चला जाएगा। अब जो x के साथ में है इधर x और इधर y लिखिए, और जो y के साथ था उसको इधर लगा दीजिए और जो x के गुणांक था उसको इस तरफ लगा दीजिए, ठीक है। यानी यहाँ से क्या करना रहता है कि x के गुणांक को y के बटा में ले जाते हैं और जो y के गुणांक है उसको x के बटा में ले जाते हैं। और यहाँ से हम इतना बराबर मान लेते हैं कि इधर लिख देंगे कि मान लेते हैं कि इतना बराबर k है, ठीक है। अब यहाँ से दो बातें निकलती है कि x बटा -2 बराबर k हो सकता है या y बटा 5 बराबर k हो सकता है। तो यदि x बटा -2 बराबर हम k मानेंगे तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर -2k होगा। समझ रहे हैं बात? x बराबर -2k तथा y बटा 5 बराबर k मान सकते हैं, यानी y बटा 5 बराबर k मानेंगे तो यहाँ से y बराबर मेरा कितना आएगा? 5k आएगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए x और y का मान अपने पास आ गया ना,
x और y का मान हम k के पदों में ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये x और y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो आइए हम इस बार समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए समीकरण 2 में x तथा y का मान रखने पर तो समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं। क्या है? 3x + 2y = 4 समीकरण 2 है। और इसमें जहां x है वहां -2k रखना है और जहां y है वहां 5k रखना है। तो आइए देखिए 3x का मान कितना है? -2k, तो यहां पर रखेंगे हम -2k + 2y का मान कितना है? 5k है, तो 5k रखेंगे अब बराबर 4। इनको अब हम हल करते हैं तो ये -6k अब +5 दूनी 10k बराबर 4। तो 10k में से 6k जाएगा तो कितना बचेगा? 4k बराबर 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर 1। k बराबर 1 आया ना। अब जैसे ही हमें k का मान मिल गया तो इसमें x में और y में रख देंगे तो यहाँ तो मिल जाएगा। यानी इसलिए देखिए चूंकि x बराबर कितना है अपना? -2k है, यानी -2 और k का मान कितना आया है? 1, यानी -2। इस प्रकार हम देखिए x का मान जो है बहुत आसानी से हम निकाल चुके हैं। तथा y जो है y किसके बराबर था? 5k के बराबर था, यानी y बराबर 5k यानी 5 और k का मान देखिए 1 आया हुआ है तो k के मान यहाँ पर रख देंगे 1। तो y बराबर मेरा 5 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा? 5, यानी अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ये जो समीकरण दिए हुए हैं इनका हल है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले जो समीकरण दिए हुए हैं उनके अचर पद को बराबर करते हैं। अचर पद के बराबर करने के बाद इनको हम जोड़कर या घटाकर अचर पद को कैंसिल कर देते हैं, जिससे ये शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य होने के बाद x चर को एक तरफ और y वाले को दूसरे तरफ रखेंगे, यानी x को एक तरफ और y को दूसरे तरफ लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद जो x के गुणांक है उसको y के बटा में भेजेंगे और जो y के गुणांक है उसको x के बटा में भेजेंगे और इतना बराबर मान लेते हैं k। यहाँ से हमें दो बातें देखने के लिए मिलती है कि x (-2) बराबर k ले सकते हैं, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा k के पदों में। और एक बार y/5 बराबर k मान लेंगे तो यहाँ से y बराबर 5k आ गया, यानी y का मान आ गया k के पदों में। x और y के मान हमें जब k के पदों में आया तो इस समीकरण 1 या 2 में हम x और y का मान रख देंगे। हमने यहाँ पर समीकरण 2 में x और y का मान रखा है तो समीकरण 2 उतारें 3x + 2y बराबर 4। इसमें जहाँ x है x के मान -2 के रखें और y का मान 5 के, और जब इनको हम हल करते हैं तो यहाँ से मेरा k का मान आ जाता है। और जैसे ही k के मान आएगा तो x मेरा -2k है ना, तो -2 और k का मान रख देंगे तो x निकल जाएगा। y मेरा 5k है ना, तो y अब 5 × k का मान 1 रख दिए तो यहाँ से y निकल गया। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी विधियाँ जो है आपको बतलाएं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमने ग्राफीय विधि, आपको ग्राफ बनाना बतलाया, विलोपन विधि बतलाया, ब्रज गुणन विधि भी हम आपको बतला चुके हैं, और फिर प्रतिस्थापन विधि भी बतलाएं, और पिछले वीडियो में हमने तुलनात्मक विधि भी बतलाया, और आज हमने आपको अनुपात निर्णय विधि भी बतला दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इन सारी विधियों से बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली होगी, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम किसी भी प्रकार से अब हल करना जान चुके हैं। कोई भी विधि हमसे पूछा जाएगा तो उन विधि को अपनाते हुए हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो है अपने इस वीडियो सीरीज में जो अध्याय 3 है, चैप्टर 3 जो है, उसके जितने भी प्रश्नावली हैं उन सभी प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों को बारी बारी से सारे प्रश्न को हम हल करके वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।